हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग में से हमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट में बोला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी की मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका डिपेंड करेगा। सेकंड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके डिमेंशंस पे डिपेंड करेगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ए वन ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड ओनली, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं और नन ऑफ दीज, व्हिच मींस दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? So in this question, we are talking about the natural frequency of a body. Natural frequency of a body. किसी body के natural frequency की हम बात कर रहे हैं. Suppose हमने body के ऊपर क्या क्या किया? External force जो है वो apply किया. फोर्स अप्लाई किया और उसकी हेल्प से हमने बॉडी को क्या करवा दिया, वाइब्रेट करवा दिया। अब जो बॉडी है उससे हमने फोर्स को रिमूव कर लिया, फोर्स को देन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन फोर्स को रिमूव करने के आफ्टर उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। वाइब्रेशंस जो होती हैं वो क्या रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं। तो जो वाइब्रेशंस कंटिन्यू हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे अक्कर कर रही हैं? जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेशंस होंगी दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? जैसे सपोज हमारे पास क्या है, गिटार है। अब गिटार के ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। अगर हम उन स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो उनपे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। एंड जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो क्या रहता है, सर्टेन टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है, उसके आफ्टर वो खत्म हो जाता है। तो जितने टाइम के लिए वो कंटिन्यू है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ कंटिन्यू है, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होती है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ की इक्वल होती है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। जैसे हमारे पास क्या रिलेशन होता है, c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। और न्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता होता है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी। एंड लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है वेवलेंथ को। तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या देता है हमें, स्पीड ऑफ लाइट देता है। तो ऐसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को क्या लिख लिया, स्पीड अपॉन वेवलेंथ लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो साउंड वेव्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्पीड है उसको कौन इफेक्ट करता है, उसको प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल इफेक्ट करेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। और अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो उसको कौन इफेक्ट करता है, डिमेंशंस ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल में हम वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसकी डिमेंशंस क्या हैं, डिमेंशंस ऑफ मटेरियल इफेक्ट करती हैं किसे, वेवलेंथ को। अब अगर वेवलेंथ अल्टर करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, स्पीड में कुछ अल्टरेशन होगी तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। अब अगर स्पीड और वेवलेंथ में से एक भी फैक्टर हमारे पास क्या करेगा, चेंज करेगा, तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की वो किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है एज वेल एज डिमेंशंस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द डिमेंशंस ऑफ द बॉडी, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, व्हिच मींस फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो वी विल टेक डी एज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, डी है। और इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है कि जब जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो क्या आती है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज में आती है, ऑडिबल रेंज में आती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स बोलते हैं। कि क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।